और अब खबरें विस्तार से। अभिनेता अक्षय कुमार को कई रोल में आपने देखा होगा, लेकिन इस बार अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कई मसलों पर बातचीत की है। हम आपको इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं। कल सुबह 9 बजे न्यूज 18 पर आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। जैसे आपने मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए पूछा, ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। कल सुबह 9 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में मीडिया से बात की और दावा किया कि इस बार भी 2014 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का दर्शन करेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। मोदी जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण भी उपस्थित रहने वाले हैं और एनडीए के भी बहुत सारे नेता मोदी जी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। सम्माननीय बादल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और अकाली दल के नेता बादल साहब भी रहेंगे, नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, रामविलास पासवान भी रहेंगे, एआईडीएमके के नेता रहेंगे, असम गण परिषद के भी नेता रहेंगे, अपना दल के नेता रहेंगे, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी रहेंगे। और अब बात आज हुए मतदान की कर लेते हैं। आज तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हुई और इन 10 सीटों पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 60% मतदान, 60.52% वोटिंग हुई है। कहां कितनी सीटें और किस सीट पर कितनी वोटिंग, ये दिखा देते हैं आपको। मैनपुरी 57.80% वोटिंग हुई। वहीं मुरादाबाद में 64.11% मतदान, रामपुर में 60% के करीब मतदान, तो संभल में 61.80%, फिरोजाबाद में 58.80%, मैनपुरी में 57.80%, तो वहीं एटा में 56.90% मतदान हुआ। बदायूं में 57.50% मतदान दर्ज किया गया, तो बरेली में 61.49%। पीलीभीत की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा 64.60% मतदान और आंवला में 59.18% वोटिंग हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात के पुखराया में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जालौन से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा की और साथ ही भाषण में उन्होंने चुनाव आयोग के प्रतिबंध का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बजरंग बली की तरह हाथ ऊपर कर भारत माता की जय के नारे भी उन्होंने लगवाए। संकल्पित होकर के बोलिए, आप काहे भयभीत हैं? अरे मुझ पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाता बजरंग बली के नारे लगाने पर, आप भी बजरंग बली की तरह मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीएम योगी कल चंदौली में रहेंगे और वहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय के नामांकन में मौजूद रहेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है उनका और फिर वाराणसी होते हुए गोरखपुर आएंगे। रात्रि विश्राम गोरखपुर में और गुरुवार यानी कि 25 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर वाराणसी पहुंचेंगे। 25 और 26 अप्रैल को वे वाराणसी में ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। द कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बांदा दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब पूरा बुंदेलखंड, वहां के नर नारी, स्कूलों के बच्चे, फसलें और पशु पक्षी भयंकर सूखे का आतंक झेल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए हैं और प्रचार मंत्री के स्वागत में पीने का पानी टैंकरों से बांदा की सड़कों पर उड़ेला जा रहा है।
ये चौकीदार हैं या दिल्ली से पधारे कोई शहंशाह? तीखे सवाल प्रियंका गांधी ने लगाए हैं, उठाए हैं और पीएम मोदी 25 अप्रैल को बांदा के दौरे पर जाने वाले हैं। रियल एस्टेट कारोबारी से मारपीट मामले में अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अतीक को नैनी जेल से गुजरात भेज दिया जाए। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है और आदेश दिया है कि अतीक से जुड़े गुनाहों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। साथ ही गवाहों की सुरक्षा देने का भी आदेश अदालत ने दिया है। उन्होंने बुलाया था अंदर और उस दौरान जेल के नियमों का उल्लंघन हुआ। उस दौरान जो जेल के सीसीटीवी बंद हो गए, उन सब चीज़ों का सीबीआई जांच करेगी। दूसरा, अतीक अहमद को तुरंत इलाहाबाद जेल से गुजरात की जेल में शिफ्ट किया जाएगा और ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जिससे उनको बार बार जेल से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। सिटी एक्सप्रेस में इतना ही।